आचार्य प्रवर भगवत सोमदेव सूर्य नीति वाक्य ग्रंथ में राज्य रक्षा अधिकार में समझा रहे हैं कि सम्राट को हर व्यक्ति के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्रियों के पीछे पड़ेगा, स्त्री घर में प्रवेश करेगा तो जैसे मेढक सांप की बामी में घुस जाए, मेढक सांप की बामी में घुस जाए, सांप के घर में घुसने जाएगा मेढक, अब बचेगा क्या? सांप तो उसके लिए प्रिय भोजन है। सांप मेढक रास्ते में हम लोग बिहार कर रहे थे ना, तो ये बच्चे जो है ना एक सांप को पकड़े थे टोकरी में, ठीक है, और फिर उनने क्या किया, मेढकों को पकड़ रहे थे। तो पूछा उनसे, ये मेढक क्यों पकड़ रहे हो? बोले इसको खिलाएंगे। सांप जो है ना किसी को नहीं छोड़ता, वो चिड़ियों को उड़ने वाले पक्षी को भी पकड़ लेता, घोंसले में घुस जाता है, धीमे धीमे चूहे कुछ बेचारे जानवर ऐसे हैं जो दूसरे के भोजन बने बैठे हुए हैं। सांप, जितने प्रकार के सांप हैं सब चूहों को पकड़ते हैं। ओ बालक, जितने प्रकार के सांप हैं, सुनना, जितने प्रकार के सांप हैं सब चूहों को पकड़ते हैं। अब इस पर रहस्य खोजो। जितने प्रकार के सांप हैं सब चूहों को पकड़ते। कुचलन जानते हो? कुचलन नहीं जानते हो? एक सांप रहता है, वो घरों में रहता है, उससे कोई डरता ही नहीं है। ऐसे ऐसे मोटे हो जाते हैं, अजगर जैसे, खूब लंबे होते हैं, पीले कलर के होते हैं, और दोनों मुख से दो ही मुंह सांप है, दोनों तरफ से चल लेता है, ठीक है। उसका नाम है किचलोड़, पनिया नहीं, लाल सांप होता है। भिंड साड़े बहुत हैं, ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं, भयंकर, ठीक है। वे जो ना चूहों को ही पकड़ते रहते हैं। अब एक बार एक सांप, उसने चूहे पकड़ लिया, उसके मुंह की तरफ से पकड़ा, मुझे आगे दया। अब क्या करे, बच्चा था, तो हमने उसकी पूंछ बाहर निकली थी, तो मैंने सोचा मैं इसको बचा लूँ, तो मैं उसकी पूंछ पकड़ी उसके मुख से निकालने के लिए, पर उसने इतने जम के पकड़ लिया कि उसने छोड़ा नहीं। उसने क्या किया, जितने जानवर रहते हैं दूसरे को मारने वाले, वे सीधे गर्दन पकड़ते हैं, चाहे सांप हो, चाहे आपका अजगर हो, चाहे शेर हो, चाहे बाघ हो, ये सीधे सीधे प्राणियों के गर्दन पकड़ते हैं। वो जो सांप को पकड़ते हैं वो भी सांप की गर्दन पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या किए, उसने ऐसे पकड़ लिया, उसकी पूंछ निकली, चूहे की पूंछ निकली थी बाहर, तो चूहे की पूंछ को हमने पकड़ा, इसके प्राण बचा लूं। हाँ, चूहे की पूंछ को पकड़िया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं यार, बहुत जबरदस्त। काय का डर, वे काटते नहीं है। काले नांग को भी हमने ऐसे पकड़ लिया था, उसने भी नहीं कुछ किया। तो ये जैसे सांप के मुख में, ए भाई, सारे सांपों को चूहा पसंद है। इधर देख भाई, जितने प्रकार के सांप हैं चूहे पसंद हैं। देखो, चूहे जैसे लिबलिबे लोग हैं ना, संसार में बच के रहो बेटा। सांप जैसे परिणामों के लिए विशुद्ध परिणाम को डस लेते, खोटे परिणाम। ये अशुभ परिणाम सांप जैसे हैं, ये सब शुभ परिणामों को डस लेते हैं। इसलिए ये अपन को नहीं सोचना चाहिए कि सांप के अंदर जहर है। शैलेश, सांप के अंदर जहर है तो क्या अपने अंदर भी जहर उत्पन्न करना चाहिए क्या? ये आदि से प्रश्न है हमारा, उत्तर दो भाई। सांप के अंदर जहर है तो अपने अंदर जहर करना चाहिए क्या? ललित भाई, सांप के अंदर जहर है तो अपन को जहर करना चाहिए अपने अंदर। तो फिर सांप में और तुम में अंतर क्या बचेगा? वो डसता, तुम भी डस लोगे। तो ऐसे ही जगत में कोई क्रूर प्रणामी है, हिंसक प्रणामी है, तो अपन को वैसे प्रणाम नहीं करना चाहिए।
नहीं तो साधु पुरुष में और असाधु पुरुष के अंतर क्या बचा? कमठ में क्या ताकत थी? कुछ नहीं। पारसनाथ में बहुत ताकत थी। पारसनाथ स्वामी चाहते कमठ को एक हाथ में दबा देते, लेकिन ठीक है, वे अपने मुनिराज से समता में डूबे थे। तो फिर एक जगह क्या हुआ, एक चट्टान पर एक महात्मा जी जाके ध्यान करने लगे आदि से। जब करने लगे, वो चट्टान पे धोबी आता था कपड़ा धोने, धोबी कपड़ा धोता उस शिला पर, वो खाली पड़ी थी। तो महाराज जी आके बैठ गए महात्मा जी। अब जब बैठ गए, इतने में धोबी आ गया, बोले उठो आप यहाँ से, हमें कपड़ा धोने हैं। दोनों में काना सुनी शुरू हो गई। अब इतनी हुई कि वे दोनों लड़ पड़े। लड़ते लड़ते क्या हुआ, वो धोबी के कपड़े उतर गए पूरे, उसके वो भी नंगा हो गया। अब भाई कोई ने कहा कि भाई मुनिराज की रक्षा करो, मुनिराज की रक्षा करो। तो रक्षा करने वाला क्या कहता, मैं किसकी रक्षा करूं? दोनों नंगे, पता ही नहीं किसको कौन साधु है इसमें। समझ गया बेटा? पता नहीं चल रहा कि साधु कौन है इनमें। इसलिए नंगे होना मां साधु नहीं है, कसाई से दूर रहना साधु है। बहुत बढ़िया, तो अच्छा लग रहा है। जब कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर बार कर, तब तुम ऐसे बैठो, तब पता चले तुम मानो मुनिराजों की धोबी हो। सुन रहे कि ना आदिश? सुमति का तो हमें आज तक वो नहीं मिली, अभी तक शिकायत नहीं मिली। कौन? सुमति? आइए देखो, सुमति ज्यादा प्रशंसा होगी, कल से लड़ने मत लग जाना। आइए, वो लड़ता नहीं है, ऐसा गिरता वज्र का है, बेचारा पंडित जी घर भी भगना पड़ गया। इसलिए यहां पर समझा रहे हैं कि जैसे मेढक को सांप के बिल में नहीं घुसना चाहिए, ऐसे ही ब्रह्मचारियों को, साधुओं को, सम्राट को स्त्रियों के घर में नहीं घुसना चाहिए। जैसे सांप के मुख में गया मेढक की मृत्यु हो जाती है, स्त्रियों के संपर्क में आओगे मैं धर्म की मृत्यु हो जाएगी, सील की। और ये इनका काम क्या है? इनका काम है अपने, इनकी कहीं आंख होती है, कहीं मन होता है, और कहीं वाणी होती है। और जिससे प्रीति हो गई, उस प्रीति जिससे होगी ना, उसका सहयोग का पा करके तुमको मार के फेंक देगी, टुकड़े कर देगी। इसलिए नारियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। संसार में जितने राजे, महाराजे, महात्मा जितने बदनाम हुए हैं, सबके पास कौन था? एक तनक सी काड़ी बहुत बड़े हवेली को जला ध्वस्त कर देती है। ऐसी सील की संपत्ति, चारित की संपत्ति तुम्हारे पास, और ये काड़ी जरा सी लग गई ना, सुहा। जीवन भर कितनी मेहनत करके कमा के रख लो भाई। समकित सागर जी मीठी मीठी पहले दिन हार देने आएगी, फिर तुम्हारे बगल में आके बैठेगी, फिर आपसे बातें बतियाएगी और तुम्हें डुबा देगी। ठीक है ना? और सुनो, बढ़िया रस बना के लाएगी। फिर सिद्धार्थ जी कहेंगे, ओ ऐसा भोजन तो पुरुष कभी करा ही नहीं सकता। और जैसे ही आपने उनका मीठा भोजन खाया और तुम्हारी चारित की मिठाई गोल, इन सबसे तो पूछ लो। माँ की दूध रोटी पसंद नहीं आती अब, समझ रहे कि नहीं? आइए, तो ये एक समझा रहे हैं, नई स्त्रियां ग्रहतम किंचितम सोम अनुभवनीयम। 32वां हो गया, 30वां हो गया है? होना कि हो गया? नाक तो 100 में, अरे काम किया, बैठ। अच्छा, काम करके आ जाओ बेटा, बहुत देखना जानता हूँ। नापी सौनभनीयेषु स्त्रियो नियोक्तव्या,
गहरी नीति है कि देखो संसार में शत्रु लोग अनेक जगह का ध्यान रखते हैं। बोले कोई नहीं मिल रहा है ना, तो इनका भोजन कौन बनाता है, उसकी खोज करते हैं, रसोई की। और कोई माँ रसोईया होगी, उसकी पाक बना रही है, तो माता बहनों क्या रहता ना, सोना चांदी जेवरात पैसे का लोभ। बस उन्होंने कह दिया हमें तोला दे देंगे, सामग्री दे देंगे। संसार में क्या है, लोग सामग्री तो पकड़ा देते हैं, अपनी शील संपत्ति सौंप देती है। क्या किया, बाहर का द्रव्य पा करके गहने रुपया पैसा गाड़ियों पे घुमा दिया। क्या दुर्बुद्धि वो मात गाड़ी पे घुमा दिया, वही कपड़े दूसरे के पहने था बच्चा, और गाड़ी भी सुप्रसाद दूसरे की। वो जो मीठा खिलाने गया तो वो भी दूसरे के पैसे थे, और पगली लड़की फंस गई। गाड़ी में क्या घुमा दिया, 4 चक्कर कटा दिए, एक आध मेला घुमा लाए और शादी कर ली। जब घर लेके पहुंचा, झोपड़ी पट्टा, लहू शंका जाने को स्थान नहीं, बोरी की पट्टी लगी थी। करोड़पति की बिटिया पट्टी में बैठी है। कुछ दिन बाद वो नहीं बची, नाली में टुकड़े करके फेंक दी। इसलिए संसार में प्रत्येक जीव को संभल के जीना चाहिए। अपनी निसंग सागर जी, इन्हें समझाना सुब्रत सागर, हमसे ज्यादा तुम्हारी प्रशंसा दूसरा कर सकता है, हमसे ज्यादा तुम्हारी प्रशंसा दूसरा करेगा, पर उस प्रशंसा में तुम भूल गए, तुमने अपना सर्वस्व नाश कर लिया। शैलेश जितना मीठा पिता आपसे नहीं बोलता, वो डांट के बात करेगा, लेकिन पड़ोसी मीठा बात करेगा, क्योंकि उसे पता है ठीक है बच्चा पड़ोसी का है, अच्छे से बात कर रहा है। पर पिता की डांट में भी तुम्हारी वृद्धि छिपी थी। कितनी ऐसी कंपनी, आप तो सब पढ़े लिखे बच्चे हो ना सब, एक कंपनी में कोई काम कर रहा अच्छा इंजीनियर, तो दूसरी कंपनी वाले उसको तुरंत ही उसके पैसे बढ़ा देती, बोले वहां से खींच लो। ऐसा चलता कि नहीं चलता? ऐसे ही जगत है। उसे मालूम चला कि इनके यहाँ रसोई का काम कर रही है महिला, पैसे दिए उसको, और पैसे को पा करके बोले क्या करना है, इसे सुंदर मारने कोई उपाय नहीं है, तुम भोजन में जहर दे देना इनको। लो जहर दे दिया, खत्म। अभी आर्य सूत्र इसके भी, कितनी महिलाओं ने पुत्रों को मार डाला, कितनी महिलाओं ने पति को मार डाला। स्वच्छंद वृत्ति, पति के नियंत्रण से बचने के लिए, पुत्र को राजा बनाने के लिए पति को मार दिया। पुत्र मेरा राजा बन जाएगा। सौतों की दशा देखो, यही हुआ है। इनका बेटा राजा बनेगा, मेरा बेटा राजा बनेगा। नई समीकरण बना, खत्म कर दो। क्या हुआ नेपाल में सुब्रत सागर? नेपाल की राजघराने में क्या हुआ, एक लड़के ने हाँ भोजन कर रहे थे, अरे भोजन करती हुई, तो अब उस परिवार में कोई नहीं बचा, वो बचा भी है। और उसने शादी कर ली, अब हुई कि नहीं हुई? उसमें राजशाही था, उसमें तो प्रजातंत्र था नहीं, उन पर
प्रजातंत्र समाप्त हो गया ना, राजतंत्र वहाँ पर। तो एक उसने गोली मार दी। लो, घर के घर ही बेटे ने मार दिया सबको। किसके पीछे? एक लड़की से शादी करना थी, तेरा गए। ये नारी के प्रेम की दशा। इसलिए प्रति समय सजग रहो। तुम्हारी रक्षा यानी विश्व के लोगों की रक्षा तभी तक है जब तक किसी ने तुम्हारे विनाश का मन में ठाना नहीं। जो ठान लेता ना, वो किसी भी अवस्था में तुम्हें कभी भी समाप्त कर देगा। इसलिए तुम सजग, तुम समझते हो कि हम सजग हैं इसलिए सुरक्षित हैं। तुम सजग हो इसलिए सुरक्षित नहीं हो। दूसरे को घात करने पाए पर सनक नहीं है इसलिए तुम सुरक्षित हो। इंदिरा गांधी का क्या हुआ? इंदिरा गांधी क्या हुआ भाई? कोई दूसरा नहीं था, उनके अंगरक्षक थे ना। राजीव गांधी को कौन कोई तलवार लेके गया था? वो तो माला लेके गए थे। वो माला में जीवन नष्ट हो गया। और देखो आदमी की, उसे जिस माला पहना रहा था ना, महिला थी शायद, तो वो उसे स्वयं पता था कि मैं भी मर जाऊंगी। उसे मालूम नहीं था क्या? मालूम था। उसे मालूम होने के बाद भी अपना जीवन भी बर्बाद नष्ट कर लिया उसने। सोचो आप, कितना भरा जाता आदमी को कि खत्म। क्या उसमें इतनी बड़ी माला जा रही थी, एक प्रधानमंत्री के लिए कोई चेकिंग नहीं हो रही थी कि माला कौन पिला रहा है? क्यों भाई? आलू हुआ, नारियल हुए। सही। देखो, भारत के प्रधानमंत्री को एक नारी ने मार दिया। सोचिए आप, ये भी तो आप इतिहास में लेके आइए सामने। राजीव गांधी, हाँ, अरे 100%। एक नारी ने, एक नारी ने देश के प्रधानमंत्री को मार दिया, कोई कुछ नहीं कर सका। 1990 की घटना है। 1990 में, समझ रहे कि नहीं? 1990-91 में सब नाटक हुए। और फिर इतनी सरकारें गिरी, इतनी सरकारें गिरी, 15-15 दिन में सरकारें गिरी हैं। कोई संभाल नहीं पा रहा था देश को राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। अंत में सारे दलों ने निर्णय किया कि जब अब जो है एक बार के चुनाव में करोड़ों खर्च होते हैं, जो बनेगा 5 वर्ष तक कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सारे दलों ने बैठ के निर्णय किया फिर कि 5 वर्ष तक कोई डिस्टर्ब नहीं करना। देश उसमें मालूम, अपना देश बहुत बड़े ऋण पे चल रहा था, ऐसी स्थिति आ गई थी। सब पर विश्वास करो, पर बिना विश्वास किए। सब पर विश्वास करो, पर बिना विश्वास किए। कुछ लोग तुम्हारे धन के साथ विश्वासी रहते हैं। सुनो ध्यान से, कुछ लोग तुम्हारे ज्ञान पर विश्वासी रहते हैं। एक एक शब्द पकड़ना। कुछ लोग तुम्हारे चार पर विश्वासी होते हैं। इन 3 में से एक भी तुम्हारा जाएगा, सब दूर हो जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारे स्वास्थ्य पर विश्वासी रहते हैं। स्वस्थ, तुम स्वस्थ हो, चमक रहे हो, सो पत्नी तुम्हारे साथ रह रही है। स्वास्थ्य खराब हो, बिरली मूंगी पतिव्रता है, जो पति के स्वास्थ्य होने पर सेवा में लग जाए। तो ऐसी भी तुम मरो
हम तो दूसरे सुंदर को पकड़ते। समझ रहे कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना कि अपने आप क्या हुआ, इसलिए राजा को किसी के हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। तो ठीक है,